स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर साल के पेपर में आता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए क्योंकि यह अभिक्रिया पेपर में छप चुका है। तो पहला जो अभिक्रिया है रोजेन-मुंड अभिक्रिया क्या होता है। तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया के बारे में जानने से पहले यह समझेंगे कि इसमें कौन कौन से पदार्थ को लेकर के जब गर्म किया जाएगा और क्या बनता है। तो इस अभिक्रिया में याद रखेंगे पहले जो हम लोग केमिकल लेंगे बेंजाइल क्लोराइड लिया जाएगा और बेंजाइल क्लोराइड में जो है यहाँ पर बेरियम सल्फेट और पैलेडियम के उत्प्रेरक के उपस्थित में जब यहाँ पर इसका अपचयन कराया जाएगा तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपने कॉपी में, चाहे तो इसे नोट भी कर लीजिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो बेंजाइल क्लोराइड का जलती हुई जाइलोन में, अब यहाँ पर जो है बेंजाइल क्लोराइड के जलती हुई जाइलोन में किसके उपस्थित में, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट BaSO4 इसको बेरियम सल्फेट कहा जाता है और यह पैलेडियम उत्प्रेरक के उपस्थित में यहाँ पर अपचयन कराया जाता है तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। यह सूत्र किसका है, C6H5CHO, यह बेंजल्डिहाइड का सूत्र है। तो यह बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन को भी नोट करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन ही महत्वपूर्ण है। तो यह बेंजाइल क्लोराइड है और यहाँ पर जो है बेरियम सल्फेट है और यह जो है पैलेडियम उत्प्रेरण के उपस्थित में इसका अपचयन कराया गया और क्या बना, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बना। तो इस अभिक्रिया को रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो अभिक्रिया है बुटर्ज अभिक्रिया, यह भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब इसमें क्या है, जब एथिल जो ब्रोमाइड है सोडियम से क्रिया कराया जाता है तो ब्यूटेन बनता है। इस अभिक्रिया को बुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है। तो कैसे लिखेंगे, जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम से क्रिया करती हैं तो ब्यूटेन बनता है। इस अभिक्रिया को बुटर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर C2H5Br यह किसका सूत्र है, एथिल ब्रोमाइड का। यहाँ दो अणु लेंगे सोडियम का, यहाँ सोडियम से इसका क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर C4H10 मतलब C यहाँ पर 4H10 किसका सूत्र है, तो यह सूत्र जो है ब्यूटेन का है। इसके साथ सोडियम ब्रोमाइड भी बना। तो यहाँ पर रिएक्शन को भी जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला जो अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड्स अभिक्रिया, बहुत IMP अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, अब यहाँ देखिए एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, जिंक से कराई जाती है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, सोडियम से कराई जाती है। अब यहाँ किससे कराई जाती है, तो यहाँ पर जिंक से कराई जाती है तो ब्यूटेन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। तो ये लिखेंगे C2H5Br, ये किसका सूत्र है, तो एथिल यह ब्रोमाइड का सूत्र है और यह जिंक के साथ क्रिया कराया जाता है। तो यहाँ पर C4H10 जो बना है यह किसका सूत्र है, तो ब्यूटेन का सूत्र है। तो यह ब्यूटेन जब बना है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, फ्रैंकलैंड्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस अभिक्रिया को अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए क्योंकि यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला अभिक्रिया है राइमर-टीमान अभिक्रिया, यह भी बहुत IMP अभिक्रिया है, हर साल के पेपर में आता है। राइमर-टीमान अभिक्रिया क्या है, बहुत आसान है। क्या लिखेंगे, जब फिनाल क्लोरोफार्म तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो सैलिसाइल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टीमान अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो सूत्र बना है फिनाल का है, फिनाल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5OH होता है। अब यहाँ पर ये फिनाल का जो है संरचना सूत्र है और यहाँ पर क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म तथा क्षार। अब यहाँ क्षार क्या लिया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, मिला करके जब गर्म किया गया है तो क्या बना है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। उसके साथ पोटेशियम क्लोराइड बनता है, उसके साथ जल भी प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, राइमर-टीमान अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए क्योंकि यह पेपर में छप चुका है।
अब अगला देखेंगे, अगला अपक्रिया क्या है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है, तो कहेंगे जब फिनाल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है। CH3Cl ये किसका सूत्र है, यह मेथिल क्लोराइड का सूत्र है। और यह किसका सूत्र है, तो यह फिनाल का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है, तो यह जो बना है पैराक्रिसाल बना है। क्या बना है, पैराक्रिसाल, और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त हुआ है। तो पैराक्रिसाल जब बनता है तो इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, जब फिनाल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है तो पैराक्रिसाल बनता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। तो इस रिएक्शन को भी जो है आप सभी विद्यार्थी नोट करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे रट लीजिए, क्योंकि यह अपक्रिया पेपर में छप चुका है। अगला अपक्रिया है कोल्बे-सिम्ट अपक्रिया। ये भी महत्वपूर्ण अपक्रिया है। कोल्बे-सिम्ट अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे जब फिनाल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करता है, जब फिनाल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड तथा जल बनता है। अब यहाँ रिएक्शन देख लीजिए। अब यह फिनाइल है और फिनाइल जो है किससे क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करता है। क्या बना है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब यह सोडियम फिनॉक्साइड और जल बनता है, तो अब यह सोडियम फिनॉक्साइड को यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पर जब सोडियम फिनॉक्साइड को जब ले लिया जाएगा, मतलब यहाँ जो प्राप्त हुआ है यही यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका क्या किया जाएगा, अपचयन कराया जाएगा। कितने वायुमंडलीय दाब पर, तो 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पे जब गर्म करेंगे तो क्या बनता है, तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। पुनः अब ये सोडियम सैलिसिलेट को यहाँ पे ले लेंगे। सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के तनु HCl के साथ गर्म करेंगे। और जब तनु HCl के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सैलिसैलिक अम्ल बनता है। और इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, कोल्बे-सिम्ट अपक्रिया कहा जाता है। तो इसी को जो है आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जब फिनाल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड तथा जल बनता है। पुनः सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर अपचयन कराया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। और सोडियम सैलिसिलेट को HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो सैलिसैलिक अम्ल बनता है। इसे कोल्बे-सिम्ट अपक्रिया कहा जाता है। तो इसमें आपको 3 रिएक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले ये फिनाल है और फिनाल जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड तथा जल बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पे जब गर्म करेंगे, अपचयन कराएंगे, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। और सोडियम सैलिसिलेट तनु HCl के साथ गर्म करेंगे तो सैलिसैलिक अम्ल बनता है। तो यह अपक्रिया को जो है आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लीजिए। अब अगला अपक्रिया के बारे में समझेंगे। तो अब अगला अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया। अब कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे जब फार्मल्डिहाइड, इस क्या है, फार्मल्डिहाइड का सूत्र क्या है, SCHO होता है। जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है। और क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, कैनिजारो अपक्रिया। कितना आसान है, तो क्या कहेंगे, जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराई जाती हैं तो सोडियम फार्मेट तथा मेथिल एल्कोहल बनता है। इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, बस 2 बार पढ़िए आपको अपक्रिया याद हो जाएगा। यह जो है किसका सूत्र है, तो फार्मल्डिहाइड का है। और यह जो है किसका है, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। और यह जो बना है तो क्या है, सोडियम फार्मेट है। और यह क्या है, मेथिल एल्कोहल है। अगला जो पढ़ेंगे एल्डोल, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तनु क्षार अथवा तनु अम्ल के उपस्थित में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल
हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा हाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, यह अभिक्रिया एल्ड्रोज संघनन कहलाती है। अब यहाँ पर जो है एसल्डिहाइड है और एसल्डिहाइड में जो है इसके दो अणु हैं और दोनों अणु जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जो है गर्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या बना है, हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन बना है। और ये हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन जो बना है इसी को क्या कहा जाता है, एल्ड्रोल कहा जाता है। तो समझ में आ रहा होगा, तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब अगला अभिक्रिया जो है महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन अभिक्रिया क्या है, जब एथिल ब्रोमाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्रमशः एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन, टेट्रा एथिल बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले एथिल एमीन बनेगा, उसको डाई एथिल एमीन बनेगा, ट्राई एथिल एमीन बनेगा और टेट्रा एथिल जो है बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाफमैन अभिक्रिया कहते हैं। अब रिएक्शन समझेंगे। C2H5Br यह एथिल ब्रोमाइड है, अमोनिया से क्रिया करेगा, C2H5PNH2 प्लस HBr, मतलब इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, एथिल एमीन। अब ये एथिल एमीन जो है पुनः एथिल ब्रोमाइड से क्रिया करेगा तो यहाँ बनेगा डाई। देखिए 2 लग गया, तब क्या कहेंगे, डाई एथिल एमीन बनता है। अब वो पुनः जो यहाँ पे आ जाएगा, बस देखिए कितना आसान है, यह वाला यहाँ पे आएगा और यह वाला यहाँ पे आएगा और क्रिया C2H5Br से इसमें भी हुआ, C2H5Br से इसमें भी क्रिया होगा, C2H5Br से क्रिया होगा तो क्या बने, C2H5 यहाँ पर 2 था तब क्या बनेगा, 3 हो जाएगा और NH है तो केवल N हो जाएगा प्लस HBr हो गया। अब यहाँ से इसको पुनः नीचे यहाँ गर्म करेंगे। अब यहाँ से इसको जो है C2H5Br से गर्म होगा, एथिल ब्रोमाइड से पुनः गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, टेट्रा एथिल, क्या कहेंगे, टेट्रा एथिल बनता है और इसके साथ जो है नाइट्रोजन ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस भाग में महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह अभिक्रिया कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।